हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गिज़लिन और उसके साथियों ने मिलकर पैलर मॉन्स्टर्स को हरा दिया था। लेकिन जब ये लड़ाई चल रही थी तो वहां से 3 मर्सनरीज निकलकर भाग जाते हैं अपनी जान को बचाने के लिए। लेकिन होता ये है, जब ये मर्सनरीज आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक और ही बड़ा खतरा मिल जाता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा सा सांप, शायद ये पाइथन है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। कुछ ही सेकंड्स में ये तीनों बंदों को निकल जाता है। वही तीनों मर्सनरीज जो गिज़लिन का साथ छोड़कर भागे थे वो यहाँ पर सांप के द्वारा मारे जाते हैं। अब जैसे ही सांप इन तीनों को खाता है, यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है। हमें दिखाई जाती है वो जगह है जहाँ पर गिज़लिन इस वक्त है। हमें दिखाया जाता है कि गिज़लिन के साथ आए सारे मर्सनरीज आज बिना कहे काम कर रहे होते हैं। ये लकड़ियों को काट कर यानी कि पेड़ों को काट कर गाड़ियों में रख रहे होते हैं। इसके अलावा ये टीम बनकर काम कर रहे होते हैं, आसपास की सारी जगह को साफ कर रहे होते हैं, जबकि गिज़लिन ने इन्हें ऑर्डर भी नहीं दिया। तब ये सब देखकर कोर कहता है कि आज इन्हें देखकर बहुत ही हैरानी हो रही है, आज ये बिना ऑर्डर के काम कर रहे हैं। वाओ, आज मैंने पहली बार बेकार मर्सनरीज को, जो किसी का ऑर्डर नहीं मानते, उन्हें बिना ऑर्डर के इस तरह से काम करते हुए देखा है, एक साथ मिलकर। दोस्तों, गिज़लिन के साथ रहते रहते बाकी सारे मर्सनरीज जो अभी तक किराए के गुंडे के तौर पर काम करते थे, वो एक तरह से एक दूसरे के साथी बन गए हैं। इनमें एक तरह का डिसिप्लिन आ गया है, जिसे देखकर कोर हैरान हो रहा होता है। तब गिज़लिन इसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि हाँ सही कहा, काम तो कर रहे हैं लेकिन तुझे छोड़कर। तब कोर आगे गिज़लिन से पूछता है कि देखो, आज ही जो बदलाव मर्सनरीज के अंदर आया है ना, वो आज की लड़ाई के बाद, जो उन्होंने तुम्हें देखा लड़ते हुए, उसके बाद ही आया है। वो तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन कितनी बेकार बात होगी, जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा उसके बाद ये मर्सनरीज फिर से बिखर जाएंगे। जिस पर गिज़लिन कहता है कि तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो कोर, क्योंकि मैंने पहले ही प्लान बना लिया है। मैं इन सबको अपने पर्सनल आर्मी सोल्जर्स की तरह अपनी टीम में लेने वाला हूँ। ये मेरे साथ ही काम करेंगे अब से। दोस्तों, मर्सनरीज के साथ ही अपनी एक फौज तैयार करना चाहता है। तब गिज़लिन यहाँ पर सोच रहा होता है कि एक आम धारणा वाली बात यह है जो लोगों के बीच में फैली हुई है कि मर्सनरीज कभी भी एक सेना का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग अलग होकर लड़ाई करते हैं। लेकिन असली बात यह है कि अब जो इन्होंने मेरे साथ लड़ाई की है इस मॉन्स्टर वाले जंगल में, यहाँ पर आकर इन लोगों ने इतनी खतरनाक लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो इसके बाद ये किसी भी सेना को आराम से हरा पाएंगे। मेरी बड़ी सी फौज के अंदर ये एक नींव का काम करेंगे, जो इसे बाद में चलकर मजबूत करेंगे। अब दोस्तों, गिज़लिन तो इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि किस तरह से वो फौज को तैयार करेगा। तभी हम देखते हैं कि कोर के चमचे उसके पास आते हैं और बताते हैं कि कैंप के आसपास और इस जगह पर जहाँ पर बाकी सारे मर्सनरीज काम कर रहे हैं, इन लोगों ने पैलर्स की लाशों को बिछा दिया है ताकि उसकी बदबू से बाकी सारे मॉन्स्टर्स दूर रहे। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि गिज़लिन ने पिछले चैप्टर में बताया ही था कि ये पैलर्स हाई रैंकिंग के मॉन्स्टर्स है और इनकी स्मेल से बाकी मॉन्स्टर इनके करीब नहीं आते। तब कोर गिज़लिन से कहता है कि जैसा कि तुमने कहा था काम हो गया है, जैसा कि तुमने बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। इन पैलर्स की लाशों की वजह से किसी भी मॉन्स्टर ने अभी तक हम पर हमला करने की कोशिश नहीं की है और ऐसा लगता है कि ये मॉन्स्टर सबसे आखिरी थे। अब हमारे रास्ते में कोई खतरनाक राक्षस नहीं आएगा। सही कहा ना मैंने? अब ये सुनते ही गिज़लिन सोच में पड़ जाता है कि काश जैसा इसने कहा बिल्कुल वैसा ही हो, ये आखिरी मॉन्स्टर हो जो हमारे रास्ते में आए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब गिज़लिन सोच रहा होता है कि कोई और मॉन्स्टर सामने आएगा कि नहीं, लेकिन इतना में ही हम देखते हैं कि हवा में उड़ते हुए बेलिंदा यहाँ पर पहुंचती है। दोस्तों, ये पेड़ों के सहारे ट्रेवल करती है, आई मीन रस्सी के सहारे पेड़ों से लटक लटक कर मोगली की तरह ट्रेवल करती है। ये हवा में उड़ते हुए गिज़लिन के पास पहुंचती है और उसे बताती है, यंग मास्टर, मुझे कुछ पता चला है। तब गिज़लिन कहता है कि जो मैंने तुमसे पूछा था क्या वही है? जिस पर बेलिंदा बताती है कि हाँ, आपने जो कहा था बिल्कुल वही है, हमारी डेस्टिनेशन बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है, जल्दी कीजिए। तब गिज़लिन सबको ऑर्डर देता है कि काम को जल्दी से करो, जल्दी से सारा रास्ता साफ करो, हमारी डेस्टिनेशन हमारे सामने ही है। हम देखते हैं कि पूरे जोर शोर से काम किया जाता है और अगले ही पल में हमें दिखाया जाता है कि ये सारे रून स्टोन की खान तक पहुंच जाते हैं। रून स्टोन एक ऐसा धातु जो बहुत ही ज्यादा कीमती है, इनके आसपास चारों तरफ दिखाई दे रहा होता है, जिसे देखकर सारे मर्सनरीज हैरान रह जाते हैं। गोर्डन कहता है कि क्या मेरी आंखें सही देख रही हैं? तब गिज़लिन कहता है कि हाँ, तुम्हारी आंखें बिल्कुल सही देख रही हैं। ये रून स्टोन ही है, टॉप ग्रेड का रून स्टोन, जिसके लिए मैंने ये सारी लड़ाई शुरू की थी, जिसके लिए सारी खोज यात्रा शुरू हुई थी। दोस्तों, चारों तरफ अपने आसपास रून स्टोन को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। तब यहाँ पर कोर कहता है कि अच्छा, तो इस जंगल में कुछ कीमती भी है। तब गिलियन गिज़लिन की बड़ाई करते हुए बोलता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि हमारे यंग मास्टर के पास हमेशा कोई प्लान होता है, वो बेकार काम नहीं करते। जिस पर बेलिंदा हम देखते हैं कि गिज़लिन को हगी कर लेती है और कहती है कि वाह यंग मास्टर, क्या बात है, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। आपको इस बारे में कैसे पता था मास्टर?
अगर ऐसा हो कि हम इस खदान में काम शुरू करें और ये टॉप ग्रेड का रोन स्टोन अपने पडियम एस्टेट में ले आए तो हम तो बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे मास्टर। मुझे लगता है कि हमें सारा रोन स्टोन अपने घर ले जाना चाहिए। अब दोस्तों हर किसी की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन गिज़लिन अभी भी बहुत ही ज्यादा सीरियस है क्योंकि इसे अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों इस रोन स्टोन की गुफा में हर जगह धुआं टाइप का फैला हुआ है, इसीलिए सही से कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा होता है, लेकिन जैसे ही हल्का सा धुआं साफ होता है तब गिज़लिन को अपने सामने मैनस की लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर गिज़लिन कहता है कि बस करो, अभी खुशी मनाने का वक्त नहीं है, संभल जाओ सारे। तब गॉर्डन चिल्लाता है कि अरे ये तो मैनर्स है, लेकिन मैंने तो इस गधे से कहा था कि ऐसा ना करे, भागने का यही नतीजा होता है। गॉर्डन आगे बढ़कर मैनर्स की लाश को देखने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही गिज़लिन इसे रोक देता है और कहता है कि पीछे हटो। गिज़लिन अपनी तलवार निकालकर खड़ा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा लग रहा होता है और कहता है कि सारे पीछे हट जाओ, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। तब धुएं को साफ करने के लिए गिज़लिन अपनी तलवार को जोर से घुमाता है, जिसकी प्रेशर से हम देखते हैं कि ये गैस टाइप की जो चीज है वो पीछे हट जाती है। तब असली चीज बाहर आती है, बहुत सारी लाशें हमें दिखाई देती हैं। ये देखकर सारे मर्सनरीज डर जाते हैं कि हाँ इतनी सारी लाशें, ये तो हर तरफ फैली हुई है और इनमें तो सिर्फ जानवरों की नहीं, मॉन्स्टर्स की नहीं, बल्कि इंसानों की भी लाशें मिक्स पड़ी है। बेलिंदा बोलती है कि संभल कर यंग मास्टर, जिस पर गिज़लिन कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम इस खदान से ये रोन स्टोन आसानी से नहीं ले जा पाएंगे, यहाँ पर कुछ तो है। यहाँ पर इतना सारा रोन स्टोन है लेकिन किसी को इस बारे में पता नहीं है, तो साफ है कि यहाँ पर हाई रैंकिंग का कोई मॉन्स्टर है जिसके आसपास कोई नहीं आता। साफ साफ देखो सामने जो लाशें पड़ी हैं उनमें से कुछ लाशें तो ऐसी हैं जो पूरी तरह से खराब भी नहीं हुई हैं। ऐसा लगता है कि किसी बड़े मॉन्स्टर ने इन्हें चबाकर बस छोड़ दिया है, इन्हें खाया नहीं। जरूर ये किसी बड़े मॉन्स्टर का एक घोंसला है। आसपास में जो लाशें फैली पड़ी हैं इनकी गैस की वजह से यहाँ पर ये धुआं फैल गया है, ये हवा में मिक्स होकर इधर उधर उड़ रहा है, जिसकी वजह से हम शुरुआत में इन सारी लाशों को देख नहीं पाए। डैम, पिछली लाइफ के वो ड्यूक डेल्फिन के जो नोट्स हैं जिनकी वजह से मैंने ये यात्रा शुरू की थी, जिससे मुझे रून स्टोन के बारे में पता चला था, उसमें तो किसी भी बड़े खतरे के बारे में लिखा नहीं था। उसमें नहीं लिखा था कि इस रून स्टोन की गुफा में कोई बड़ा मॉन्स्टर है। अब दोस्तों इससे पहले कि गिज़लिन कुछ समझ ले, वो जैसे ही पीछे की तरफ मुंह घुमाता है इसे एक बड़ा टाइप का सांप दिखाई देता है, लाल कलर का ब्लड पाइथन, जिसे देखकर ये बहुत ही ज्यादा हिम्मत करता है और अपनी तलवार से इस पर वार करने को तैयार हो जाता है और सबसे चिल्लाता है कि संभल जाओ, इस पर वार करने की कोशिश करो। ये सांप इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वो एक ही बार में कई सारे लोगों को खा सकता है। गिज़लिन को इस बात का एहसास हो जाता है। तब हम देखते हैं कि गिज़लिन हवाओं में उछलते हुए एक जोरदार वार करने की कोशिश करता है इस ब्लड पाइथन पर। गिज़लिन इस वक्त कम माना का इस्तेमाल कर रहा होता है। ये सबसे पहले इस पाइथन की आंख पर वार करता है, लेकिन जरा सी चोट लगती है, वो भी आंख के पास, आंख के ऊपर नहीं। उसके बाद ये गले के नीचे वार करता है, जिससे भी एक छोटा सा स्क्रैच लगता है, जिसे देखकर गिलन बोलता है कि माना का इस्तेमाल करके वार किया, इसके बाद भी एक छोटा सा स्क्रैच ही बना, ये कितना खतरनाक है। तब कोर कहता है कि अरे यार ये कितना बड़ा है। सांप बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसकी आंखें बहुत ही बड़ी हैं और इसके दांत भी बहुत ही खतरनाक से लगते हैं, बड़े बड़े, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। लेकिन गिज़लिन हिम्मत कर रहा है, वो इससे लड़ाई कर रहा होता है, लगातार इस पर वार करने की कोशिश कर रहा होता है हर तरफ से, लेकिन कुछ हो नहीं रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही गिज़लिन अपने तलवार के साथ हवा में उछलकर एक बार इस पर वार करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी ये पायथन अपने मुंह से जहर उगलता है। आखिरकार ये सांप ही तो है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा पायथन है, इसका जहर कितना ज्यादा विषैला होगा ये तो सोच ही नहीं सकते। लेकिन गिज़लिन टाइम रहते इसके जहर को नोटिस कर लेता है और अपने केप से, यानी कि जो कपड़ा इसने अपने शरीर पर पहन रखा है, उसको घुमाते हुए ये सारा जहर उस पर ले लेता है और अपने शरीर को किसी तरह से बचा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गिज़लिन फिर से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ये सांप अपने शरीर का इस्तेमाल करता है और गिज़लिन को कुचलने की कोशिश करता है। ये पायथन गिज़लिन को अपने शरीर के नीचे दबाने की कोशिश करता है, लेकिन गिज़लिन किसी तरह से संभल रहा होता है। आखिरकार गिज़लिन इसके सामने ना के बराबर है, मतलब कि बहुत ही छोटा है, ये इतना बड़ा सांप होता है। गिज़लिन को इसने दबाने की कोशिश की है, इसीलिए थोड़ी देर के लिए हम देखते हैं कि गिज़लिन धुएं में दिखाई नहीं दे रहा होता है। सारे मर्सनरीज डर जाते हैं कि अब क्या होगा। अब ये सांप घूमता है और इन सारे मर्सनरीज को अपने शरीर के नीचे कुचलने की कोशिश करता है। वो सारे संभलते हैं और चिल्ला रहे होते हैं कि इससे बचो, ये हमें मार डालेगा, ये हमें कुचल डालेगा, ध्यान से। लेकिन दोस्तों सांप इतना ज्यादा बड़ा है कि भागने का मौका तक नहीं दे रहा होता है, इसका शरीर इतना ज्यादा बड़ा है, इसीलिए सारे मर्सनरीज इसके नीचे कुचलने वाले होते हैं। तब ये सारे अपनी जान को बचाकर इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। बेलिंदा एक मर्सनरी को अपनी रस्सी से पकड़कर खींचती है, तब कोर भी अपने एक साथी को बचाता है, गिलियन भी सबकी हेल्प कर रहा होता है। तब हम देखते हैं कि फाइनली धुआं उठता है और हमें दिखाया जाता है गिज़लिन जो लाशों के ऊपर बैठा होता है। तब गिज़लिन इस सांप को देखकर बोलता है कि आज इसको देखकर मैं पूरी तरह से ये बात समझ गया हूँ कि यही इस रूनस्टोन वेन का असली मालिक है, इस खदान का। ये बड़ा सा खतरनाक ब्लड पायथन
मुझे ऐसा लगा था कि मैं इसके बारे में सोच ही नहीं सकता था। देखो, ये इतना गहरा जंगल है और जंगल की शुरुआत में ही ये इतना बड़ा खतरनाक मॉन्स्टर मेरे सामने आ जाएगा। मुझे अपनी खोज यात्रा के दौरान एक ब्लड पाइथन से लड़ाई करनी पड़ेगी। ये मैं कैसे सोच सकता था, क्योंकि ये जंगल के द्वार पर नहीं है बल्कि इतने अंदर आकर मुझे मिला है, इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा। जंगल के इतने अंदर आकर मुझे एक ब्लड पाइथन मिल गया। देखा जाए तो मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे जीतने की चांस बहुत ही ज़्यादा कम है, बल्कि ना के बराबर हैं। लेकिन ये रून स्टोन जो मेरे आसपास हैं, ये मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। देखा जाए तो अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ और दोबारा से इस खोज यात्रा को शुरू करूँ तो शायद मेरे पास ये एक विकल्प हो सकता है, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है, इतना टाइम मैं वेस्ट नहीं कर सकता। मुझे रून स्टोन चाहिए क्योंकि मुझे अपनी टेरिटरी को खड़ा करना है। अगर आज मैं जान बचाकर यहाँ से चला गया ये सारी चीज़ें छोड़कर, तो फिर ये सब कुछ जो मैंने किया है, इतनी सारी लड़ाइयाँ जो मैंने रास्ते में लड़ी और इन सब ने जो मेरा साथ दिया है, वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ब्लड पाइथन मेरे रास्ते में मत आ। अब हम देखते हैं कि दोस्तों अपना गिज़लिन थर्ड कोर एक्टिवेट करता है माना का और अपनी तलवार को लेकर खड़ा हो जाता है दोबारा से लड़ाई करने के लिए इस ब्लड पाइथन से। गिज़लिन यहाँ पर दिखाता है एक असली हिम्मत वाला अवतार और कहता है कि ब्लड पाइथन मेरे रास्ते से हट जा, क्योंकि मैं वो हूँ जिसके कंधे पर बहुत ही ज्यादा बोझ है, मुझे बहुत कुछ करना है। अब दोस्तों गिज़लिन ने इतनी मेहनत की रून स्टोन पाने के लिए जिससे कि वो पैसे कमाए और किसी तरह से अपनी टेरिटरी को खड़ा कर सके, लेकिन इसके सामने बहुत ही बड़ी रुकावट आ चुकी है। आई मीन साइज में भी बड़ी। ब्लड पाइथन जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, एक ही बार में कितनों को मार सकता है। अब गिज़लिन जो कि इतना छोटा है, इसके सामने क्या उसे हरा पाएगा? किस तरह से गिज़लिन इसे हराएगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन को प्रेस। मिलते हैं, बाय बाय।